महामूर्ख है वो हिंदू जो मुझे ये वीडियो 4-5 इनबॉक्स ने भेजा, कहने लगे देखिए रिजवान साहब कितनी अच्छी बात बोली है गुलाम नबी आजाद साहब। अरे यार, अगर आप ये मानते हो सारे मुसलमान सनातनी हुआ करते थे तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है तो सब भगौड़े हुए ना। इन्होंने मौके पर तुम्हें छोड़ा ना, इन्होंने तलवार के डर से तुम्हें छोड़ा ना, इन्होंने बहती गंगा में अपना हाथ धोया ना। कह दो तुम हमारे डीएनए के हो ही नहीं सकते। हमारा डीएनए अलग था, तुम्हारा डीएनए अलग था। तुम्हारा डीएनए अगर हमारे जैसा होता तो हम भी तलवार से डरकर कलमा ना पढ़ लेते या किसी सूफी की बातों में आके कलमा ना पढ़ लेते। क्या भारत माता की शान और शौकत और उसका वैभव इस बात का गुलाम है कि मुसलमान ने भारत माता की जय बोला या नहीं बोला? कल गए जिस दिन तुमने अपने अंदर ये हनक पैदा कर ली, जिस दिन तुमने अपने अंदर ये एरोगेंस पैदा कर ली, उस दिन देखो हिंदुओं तुम्हारे समाज में क्या बदलाव आएगा। जो सोशल साइंटिस्ट बता रहा हूं, अपने अंदर ये हनक पैदा करके देखो। रुपये को लेके तुम बेवकूफ हो और चिल्लर के पीछे पड़े हो। यहां रुपया कौन है? यहां रुपया सनातनी है, यहां रुपया हिंदू है। हिंदू को लेके तुम बेवकूफ हो और चिल्लर के पीछे पड़े हो कि SC/ST एक्ट इस देश में खत्म हो गया। लीडरशिप ने कहा इस देश में SC/ST एक्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब ना कोई SC है और ना कोई ST है, सब एक हैं। तो नूह के मुसलमान कौन है? नूह के मुसलमान कौन है? पसमंदा है। और बोलो, करो प्रेम पसमंदाओं से, वो तो पसमंदा हैं। अरे नूह के मुसलमान शोषित हैं, गरीब हैं। अरे नूह के मुसलमान तो खुद बोलते हैं हम राजपूत से कन्वर्ट हुए हैं। तो साथियों, गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। पर हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए, मॉनसून सत्र में क्या कहा जा रहा था, कितने चैनल, कितना सोशल मीडिया आ गया, UCC आ गया, बस आ गया। मॉनसून सत्र में बिल टेबल होगा, याद है ना? आप लोग को याद होगा मैंने क्या कहा था? मुझे नहीं लगता कि 2024 से पहले UCC आने जा रहा है। कुछ चीज 2024 से 2029 के लिए भी छोड़ दीजिए, ज्ञानवापी 2024 से 2029 के लिए छोड़ दीजिए, UCC 2024 से 2029 के लिए छोड़ दीजिए। ठीक, रेटोरिक क्रिएट करना मेरा काम नहीं है, किसी गैलरी के लिए बोलना मेरा काम नहीं है। हर चीज को अपने नजरिए से देखता हूं और आप लोगों के सामने इस विश्वास से परोसता हूं। मुझे लगता है कि कम या ज्यादा भले हो सकता है, लेकिन मेरी बात कोई आपको नागवारा नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करोगे मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा था। कवायद शुरू हो गई है, लेकिन मॉनसून सत्र में UCC नहीं आ रहा है। बाकी पूरी दुनिया बोल रही थी, याद करिए, आ रहा है। मैं गलत क्यों बोलूं और आपके कटघरे में क्यों खड़ा हूं? सबसे बड़ी गलत बात यह है, आप लोग ऐसे मंचों को सोशल मीडिया पे जो गलत बात फैलाते हैं, अपनी TRP व्यूज लेने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करते। जिस दिन करने लगेंगे वो भी अपनी बात में, अपनी शैली में थोड़ा संयम लाएंगे। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली, सुनते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, पर वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, कैसे हैं आप? चलो ढक्कन हटाओ, लोहे का ढक्कन हटाओ, बाहर आओ, सांस लो। अंदर घुटन होती होगी, सीनन होती होगी, सांस लो और फिर मेरा ये वीडियो सुनो। नहीं, वैसे आज का वीडियो तुम्हारे लिए है नहीं यार। तुम चाहो तो ढक्कन वापस खींच के अंदर जा सकते कि इस तरह की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें 50 साल सेकुलरवाद की मलाई खाने के बाद जब बोली जाएंगी तो भैया आप होइए। मैं ऐसे लोगों को बहरूपिया बोलता हूं। जब एक दुकान पर तुमने 50 साल एक माल बेचा
जब एक दुकान पर तुमने 50 साल माल बेचा और बिकवाया, झूठे सेकुलरवाद का और तुष्टीकरण का, और जब उस दुकान से चाहे तुम चले गए, चाहे तुम्हें लात मार के नौकरी से निकाल दिया गया, चाहे तुम्हें लगा कि अब मलाई चाटने को नहीं मिल रही है, तो तुम बेटा अब अपनी दुकान खोल के बैठ गए नए किस्म के ग्राहकों के लिए। और अब तुम्हें सारा ज्ञान आ गया। जो 50 साल तुम मलाई चाट रहे थे और तुम्हें नहीं आ रहा था, अब नई अपनी दुकान में तुम एक नए किस्म का सामान बेच रहे हो ताकि नए किस्म के ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएं और तुम्हारी वाहवाह करें और थोड़ा बहुत तुम्हारा जम्मू कश्मीर की राजनीति में माल बिक जाए। यह है हकीकत इनकी और ऐसे बहरूपियों की। विस्तार से बताऊंगा आपको हिंदू भाइयों, और ये जो वीडियो है ये हिंदू भाइयों विशेष तौर पर आपके लिए है। और हिंदू भाइयों, एक बार और ये नए नए ज्ञानी मानिए बहरूपीय साहब ने जो कश्मीर का जिक्र किया कि हमारे कश्मीर में तो हर आदमी कश्मीरी पंडित था, सब कन्वर्ट हो गए और मुसलमान हो गए। अगर तुम्हारी नियत और नीति साफ है और तुमने मां का अपनी दूध पिया है तो यह भी तो बता दो कन्वर्ट कैसे हो गए। थोड़ा सिकंदर बुशिकन के बारे में भी बता दो, थोड़ा सूफीज के बारे में भी बता दो, दूसरा थोड़ा जो जुल्म हुए उनके बारे में बता दो, ये भी बता दो ना। जिस दौर में तुम एक दल की, एक पार्टी की मलाई खा रहे थे और अपनी उंगलियां चाट रहे थे, उस दौर में क्या क्या हुआ कश्मीर के हिंदुओं के साथ, तुम ये भी बता दो, तब हम माने तुम्हें। और महामूर्ख है वो हिंदू जो मुझे ये वीडियो 4-5 इनबॉक्स ने भेजा, कहने लगे देखिए रिजवान साहब कितनी अच्छी बात बोली है गुलाम नबी आजाद साहब ने। यार यही तुम्हारा ईश्वर सुतियापा है जो मुझे समझ में नहीं आता है। पहली चीज, आगे चलते हैं। यार ये बताओ हिंदू भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए है, क्या मिल जाएगा इस बात से को साबित करके कि ये जो जितने मुसलमान हैं सब पहले हिंदू थे। कमेंट ना करना, पहले मेरी पूरी बात समझना, सुनना, समझना, फिर कमेंट करना। तो उम्मीद है कि शुरू में जब प्रीमियर होगा कमेंट्स कम आएंगे, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट का या उससे कम, तब आपके कमेंट आप लिखने शुरू करना कि यार रिजवान तुमने जो बात बोली कितनी सही है कितनी गलत है। यार क्या मतलब, यार मैं 10 बार बोल चुका हूं, क्या मतलब मुसलमान भारत माता की जय बोले या ना बोले? ना बोलने दो, मना कर दो, प्रतिबंध लगा दो कि नहीं बोलने देंगे किसी मुसलमान को भारत माता की जय। यह हमारा श्लोक है, यह हमारा नारा है। हम नहीं चाहते कि कोई मुसलमान इसको बोले, और जिसको बोलना है, अगर रिजवान अहमद को शौक है, जाके डीएम से इसकी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दे के परमिशन ले आए, तब बोल पाएगा। लगा दो प्रतिबंध। क्या मिलेगा भारत माता को, क्या मिलेगा इस विवाद से कि मुसलमान बोलता है नहीं बोलता? क्या भारत माता की शान और शौकत और उसका वैभव इस बात का गुलाम है कि मुसलमान ने भारत माता की जय बोला या नहीं बोला? ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या मिल जाएगा ये साबित करके, और क्या हासिल हो जाएगा इस देश को, और क्या हासिल हो जाएगा सनातन को, कि सारे मुसलमान पहले हिंदू हुआ करते थे या सनातनी हुआ करते थे। अरे यार, अगर आप ये मानते हो सारे मुसलमान सनातनी हुआ करते थे, तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है तो सब भगौड़े हुए ना, इन्होंने मौके पर तुम्हें छोड़ा ना, इन्होंने तलवार के डर से तुम्हें छोड़ा ना, इन्होंने बहती गंगा में अपना हाथ धोया ना। तो क्या फायदा ऐसी रिश्तेदारी करने का जो तुम्हें एक मौके पर छोड़ के चले गए, हो सकता है दूसरे मौके पर भी छोड़ के चले जाए। दूसरी बात। तीसरी बात, हिंदू भाइयों, भारत का वैभव, भारत की शान और शौकत मुसलमान की गुलाम नहीं है कि कितने बाहर से आए और कितने कन्वर्ट हुए। वो गुलाम है आपकी एकता की, वो गुलाम है आपकी ईमानदारी की, आपसी प्रेम की। जिस दिन आप में एकता होगी, जिस दिन आप में आपसी प्रेम होगा, जिस दिन आप में जातिवाद नहीं होगा, अरे 24 घंटे के अंदर भारत माता का की नाक और मस्तिष्क तन के ऊपर हो जाएगा, तन के ऊपर हो जाएगा, जिस दिन आप में होगा।
एक अंग्रेजी की कहावत है, पाउंड फुलिश पेनी वाइज, या उल्टा बोला जाता है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। जो लोग इंग्लिश में थोड़े बेहतर हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज, बाकी इंग्लिश जानना कोई जरूरी नहीं है, वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। इसका हिंदी में अनुवाद यह है, यार रुपये को लेके तो तुम बेवकूफ हो और चिल्लर के पीछे पड़े हो। रुपये को लेके तुम बेवकूफ हो और चिल्लर के पीछे पड़े हो। यहां रुपया कौन है? यहां रुपया सनातनी है, यहां रुपया हिंदू है। हिंदू को लेके तुम बेवकूफ हो और चिल्लर के पीछे पड़े हो। क्या साबित करना चाहते हो चिल्लर के जरिए? जिस दिन अपना रुपया तुमने एक कर लिया, उस दिन तुम्हारे रुपए की वैल्यू सोशल, रिलीजियस, देश की कहां से कहां पहुंच जाएगी तुमको पता ही नहीं है। हिंदू भाइयों की तुम्हारी मूर्खता से और तुम्हारी गलतियों से कितना नुकसान हुआ है भारत माता को, और यही साबित होता रहता है सबका डीएनए के। अरे तेल बेचे यार, कह दो तुम हमारे डीएनए के हो ही नहीं सकते। हमारा डीएनए अलग था, तुम्हारा डीएनए अलग था। तुम्हारा डीएनए अगर हमारे जैसा होता तो हम भी तलवार से डरकर कलमा ना पढ़ लेते या किसी सूफी की बातों में आके कलमा ना पढ़ लेते। तुम तो फर्जी थे, अच्छा हुआ तुम निकल गए। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये हनक पैदा कर ली, जिस दिन तुमने अपने अंदर ये एरोगेंस पैदा कर ली, उस दिन देखो हिंदुओं तुम्हारे समाज में क्या बदलाव आएगा। जो सोशल साइंटिस्ट बता रहा हूं, अपने अंदर ये हनक पैदा करके देखो। क्यों मोहताज है माता भारत माता किसी की? क्यों हिंदू या कोई और, कभी कभी आरएसएस के चीफ भी हर 6 महीने बाद ये स्टेटमेंट बोल देते हैं, और कभी कभी कुछ लोग बहरूपिया गुलाम नबी आजाद की बात से खुश हो जाते हैं। तुम किसी चीज के मोहताज नहीं हो, तुम अपने आप में एक शक्ति हो, अपने आप में एक महाशक्ति हो। अपना इतिहास देखो क्या हो तुम। जिस दिन हिंदू तुमने जातिवाद खत्म कर दिया, जिस दिन तुमने दलित के मुंह से यह कहलवा दिया, हट पहले मैं हिंदू हूं उसके बाद कुछ और हूं, जिस दिन तुमने दलित को यह एहसास करा दिया, हट पहले भाई तू हिंदू है उसके बाद कुछ और होगा, देखा जाएगा, एहसास करा दिया, लेटर एंड स्पिरिट में करा दिया। सिर्फ संविधान के नजरिए से नहीं करा दिया, सिर्फ कानून के नजरिए से नहीं करा दिया। जिस दिन तुमने अपनी शैली से कि SC/ST एक्ट इस देश में खत्म हो गया, लीडरशिप ने कहा इस देश में SC/ST एक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ना कोई SC है और ना कोई ST है, सब एक हैं। उस दिन तुमको पता भी है तुम्हारी शक्ति कहां होगी, तुमको पता भी है तुम्हारी महाशक्ति कहां होगी। जिस दिन सरदार ने कहा हटो पहले मैं हिंदू था बाद में सिख हुआ, मैं भी सनातनी हूं, जिस दिन तुमने दिल से कहा कि नहीं कुछ नहीं, वो सरदार बाद में हुए, वो हमारे सनातनी भाई हैं, तुमको पता है तुम्हारी शक्ति कहां होगी। इसको बोला जाता है पाउंड फूलिश, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। दूसरी बार दोहरा रहा हूं कि चिल्लरों के लिए परेशान होते हो और रुपये पे रुपये गवाए जा रहे हो, तुम्हें उसका होश नहीं है। लाल किले से भी मोदी जी ने फिर से एक बार पसमंदा का नाम लिया, शोषितों, दलित, पसमंदाओं का लिया ना, लिया, सुनना लिया, एक एक शब्द पकड़ के चलता हूं। नू में पिछले 1 महीने से लगभग बवाल हो रहा है, कई मर गए। कौन है ये नू के मुसलमान? पूछो किसी भाजपा के आदमी से, पूछूं ये बात किसी भाजपा के प्रवक्ता से, पूछूं, बगले झांकता नजर आएगा। ये एक मुहावरा है कि बेटा जवाब नहीं होगा रिजवान अहमद की बात का, पूछूं ये बात, हंसी का पात्र बनवा दूंगा। नू के जो ये मुसलमान हैं, जो ये 30 दिन से बवाल चल रहा है, जो वीडियो आ रहे हैं, जो यात्राएं रोकी जा रही हैं, और जो ये पत्थर चले हैं, और जो तलवारबाजी हुई है, वो लड़का जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, यार जो कहते हैं ना कि हम तो कुछ मुसलमान तो बाहर से आए, यार ये बहुत बुरे हैं। भाई हमें तो आपने, हम तो सैयद लिखते हैं, हमें तो आपने अशरफ बना दिया खामखा। भैया बाहर से आए, चलो मान लेते हैं हम बाहर से आए हैं, पर हमारा दिल धड़कता है भारत माता के लिए, वो हमारा पर्सनल इशू है। 80% तो आप मानते हैं ना कि पसमंदा यहीं के कन्वर्ट हैं, और इस बात को वो मानते भी हैं, मानते हैं ना। जो ये पसमंदा और अशरफ का बेवकूफी का खेल शुरू हुआ है,
तो जो 80% भारत का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, जो बहुत सारे नाम हैं, अब मैं बार बार क्या गिनाऊं, तो भैया ये तो माना जाता है ना वो यहीं के थे, और वो भी मानते हैं हम यहीं के थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब मोदी जी ये बात बोलते हैं तो वो कोई विरोध नहीं करते हैं, वो कोई बवाल नहीं करते हैं। तो नूह के मुसलमान कौन है? नूह के मुसलमान कौन है? पसमंदा है। और बोलो, करो प्रेम पसमंदाओं से, वो तो पसमंदा हैं। अरे नूह के मुसलमान शोषित हैं, गरीब हैं। अरे नूह के मुसलमान तो खुद बोलते हैं हम राजपूत से कन्वर्ट हुए हैं। और भैया भाजपा का एक नई पॉलिटिकल पॉलिसी में इन सबको एक मंच पर लाना है, और कुछ मूर्ख यूट्यूबर्स उनको अपने चैनल पर बुला बुला के इंटरव्यू करके खुश भी हो रहे थे। याद है ना वो यूट्यूबर जो आजकल लखनऊ हाईकोर्ट भागे हुए हैं कि हम बच जाएं कानून से, बाद में बताऊंगा वक्त आने पर, और ऐसे बहुत से। तो भैया नूह का मुसलमान तो पसमंदा है, पसमंदा तो शोषित है। हम अशरफ मुसलमानों ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी आजादी के बाद। पसमंदाओं को तो आगे लेके चलना है, उन्हें तो साथ जोड़ना है, मुख्यधारा में जोड़ना है। तो जोड़ो फिर नूह के मुसलमानों को मुख्यधारा में। है जवाब इस बात का? लोग किसी भाजपा के प्रवक्ता से इसका जवाब, क्या रिजवान तो कह रहा है पसमंदा जोड़ते रहते हैं, और यार नूह का तो हर मुसलमान पसमंदा है, तो ये क्या गड़बड़ हो गई यार? वहां तो कोई शायद अशरफ हो भी ना। तो खामखा की बातों में हिंदू भाइयों मत पड़ो। अपना दम, अपने को शीशे में देखो और अपना दम पहचानो, सनातन का दम पहचानो। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, ना भारत माता किसी के मोहताज है। जिसको बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना उसके मुंह पर माँ की और बहन की गाली रहने दो, वो ज्यादा सूट करती है, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है माँ की और बहन की गाली पर। तो सनातनियों जातिवाद खत्म कर दोगे जिस दिन दलित डंके की चोट पर कहेगा। दलित को भी कहना जरूरी है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ना रखो कि सोशल मीडिया पे लिख दिया दलित हमारे भाई हैं। ना 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 ना, इस चीज को जियो अपनी जिंदगी में, अहद उठाओ, कसम उठाओ गीता की कि हम इसको जिएंगे। तो जिस दिन सनातनियों तुम एक हुए अपनी ताकत के तौर पर, किसी के खिलाफ नहीं, अपनी ताकत के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, और तुम एक हुए, और दलित एक हुए, और सिख एक हुए, और तुम जातिवाद से ऊपर उड़ गए अंदर से, तो फिर तुम्हें यार ना ये साबित करना कौन अशरफ, कौन पसमंदा, किसका डीएनए क्या, तुम्हें कुछ साबित ही नहीं करना है। अपने आप तुम्हारे सारे काम हो जाए। आई बात समझ में? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।